झारखंड किसान महासभा के द्वारा आज राजधानी रांची के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। क्या कुछ विषय था, इस बारे में जानकारी लेते हैं। महासभा के पंकज राय हमारे साथ मौजूद है। सर, विषय क्या था? सबसे पहले तो जोहार और आपके सभी दर्शकों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज झारखंड किसान महासभा के द्वारा प्रेस क्लब रांची में एक प्रेस क्लब आयोजित किया गया था, जिस प्रेस क्लब में हम लोगों ने इस बात को बहुत मजबूती से रखा है और मीडिया के माध्यम से हमने इस बात की घोषणा भी करी है कि हमारे विगत कुछ दिनों पहले जो किसान संगठन की जो बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में कुछ मुद्दों को लेकर के हमने घोषणा करी है कि इन मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला है धान की खरीद को लेकर के इस वर्ष सरकार की जो तैयारी है, वो तैयारी हर वर्ष की तरह ढुलमुल नहीं रहेगी। जब किसान धान की कटाई दिसंबर में करते हैं तो खरीदारी मार्च या अप्रैल में करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तैयारी आपको एडवांस करनी पड़ेगी, खरीदारी भी नगद करनी पड़ेगी। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछले 5-7 साल 10 सालों पहले भी धान की जो खरीदारी हुई, उसमें हजारों ऐसे किसान हैं जिन किसानों को धान का पैसा आज तक नहीं दिया गया है। तो इन विषयों पे हम लोगों ने बातें तो ये विषय हुआ धान की खरीद। दूसरा एक बहुत ही संवेदनशील विषय है यूरिया को लेकर के। यूरिया की कालाबाजारी बहुत भयंकर रूप से रांची में, झारखंड में हावी है। आपको ये आश्चर्य होगा कि यहाँ का जो आवंटन है करीब करीब 1,20,000 टन के आसपास, जिसकी आपूर्ति 4-5 कंपनियां मिलकर करती हैं, जिसमें से एक सिंदरी का भी हमारा प्लांट है जो आराम से 10 लाख टन से ऊपर का उत्पादन करता है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो है यूरिया 600-700 रुपए में बिकता है और इसकी पूरी कालाबाजारी 3-4 परिवारों के द्वारा मिलकर कर दिया जाता है। मैं यूरिया वाले विषय पे थोड़ा और भी आपको एम्फेसाइज करूंगा कि यूरिया को लेकर के जब भी बात आती है तो कुछ एक रिटेलर्स को पकड़ के, खुदरा दुकानदारों को पकड़ करके बलि का बकरा बना दिया जाता है, जबकि इस पे जो खेल होता है वो होलसेलर के स्तर पे होता है, जो थोक विक्रेता होते हैं। और 4-5 ही थोक विक्रेता है जो कुल यूरिया के कारोबार का 80% पे उनका कब्जा बना हुआ है। ये कब से कब्जा है? ये क्या कोई एक सिंडिकेट है? ये सिंडिकेट है, ये 3-4 परिवारों का सिंडिकेट है और ये मिलकर के मान के चलो कि आप 80%, मतलब समझिए 70-80 हजार टन का अकेले ये कालाबाजारी कर देते हैं। और हमारे स्तर पे भी जो यूरिया उपलब्ध होती है किसानों को, वो 500-600 रुपए में मिलती है। उसके बाद यूरिया के साथ भी कूड़ा कचड़ा के रूप में कुछ खाद होता है जो किसानों को मजबूर किया जाता है। कौन परिवार है? कुछ क्या राजनीतिक तौर पर ये कोई समृद्ध परिवार हैं? क्या उनको सरकार से, विभागीय स्तर पर कुछ संरक्षण प्राप्त है? बेशक ये व्यवसायिक परिवार हैं, इनका नाम लेने में हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ लेंगे और इनको हम ये चेतावनी भी देते हैं कि अब आप अपनी मनमानी छोड़ें और किसानों को लेकर के जो आपका एक रवैया बनाया हुआ है कि किसान बिल्कुल सामने से कुछ नहीं कहेंगे, तो हम भी इनके साथ दो हाथ करने के लिए अब पूरा मूड बनाए हुए। पंकज राय जी, ये तो सवाल उठेगा ना कि आपके सिरे भी दर्द किसानों के प्रति क्यों उठा है? क्या आप उस परिवार से आते हैं? किसानों के लिए आपने लंबे समय से संघर्ष किया है, काम किया है, आखिर आप इस आवाज को उठा रहे हैं, क्या कारण है? मैं मतलब 100% हार्डकोर किसान परिवार से हूं। मैं आज के डेट में मेरी जो मतलब आजीविका है वो कृषि की है। हालांकि ये अलग बात है कि मेरी पढ़ाई लिखाई या फिर मेरा कामकाज एक अलग दिशा में हुआ, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं संपूर्ण रूप से कृषि कार्यों में झारखंड के किसानों के बीच मैंने अपने आप को समर्पित किया हुआ है। आपका कोई दलगत राजनीति से कोई सरोकार नहीं? बिल्कुल नहीं। झारखंड किसान महासभा का यही प्रयास है कि किसी भी तरीके की दलगत राजनीति नहीं करेंगे। हालांकि संगठन से जुड़े हुए अधिकारी पदाधिकारी, इनफैक्ट मैं भी अपना एक राजनीतिक विचार रखता हूं जो कि एक लोकतंत्र की का एक धर्म है, लेकिन संगठन के स्तर पे किसी भी तरीके का कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ये बिल्कुल स्वतंत्र संगठन है किसानों का और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सरकार के स्तर पे एक स्वच्छ समन्वय करें और उन्हें बताएं कि हमारे समस्याओं का क्या समाधान है। देखिए, एक बात छोटी सी 20 सेकंड में मैं ऐड कर देता हूं। सरकार के स्तर पे, सरकार के अधिकारियों के स्तर पे 2 बातें हुई पड़ी हैं। पहली तो एक तो वो कुंठा से ग्रसित हैं, उन्हें लगता है कि किसान आज भी वही बैल भक्कड़ पड़े हुए हैं, जबकि किसानों के बच्चे पढ़ लिख करके ढंग से बात करने के लिए भी तैयार है। हमारे पास भी आंकड़े हैं। दूसरी बात यह है कि उनको ये लगता है कि अगर उनसे ना हो पा रहा है तो हमसे ना हो पाएगा। हमारे पास समस्याओं का समाधान भी है। वो कुल आवंटित राशि का 8 आना भी अगर वो खा पचा जाए ना, 4 आना भी खर्च कर दें, तो झारखंड के किसानों का दिशा दशा बदल सकता है। पंकज राय जी, 2 विभागों पर आपका निशाना है। एक तो है शिल्पी नेहा तिर्की मैडम का विभाग है कृषि, और एक जो है इरफान अंसारी साहब का विभाग है। इन 2 विभाग, क्या ये 2 मंत्रियों तक आपकी पहुंच कभी हुई? क्या विभागीय स्तर पर कोई पत्राचार हुआ? आपने इन चीजों को अवगत कराया? देखिए, विभागीय स्तर पे चूंकि पिछले 10 सालों में 5 साल भी जो पिछली सरकार थी वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, तो उस पे भी जो मंत्री थे बादल पत्रलेख जी जो थे, उनसे बातचीत हमने करी, तो उनसे बातचीत करके भी कुछ भी सकारात्मक निकला नहीं। क्योंकि देखिए, दलाली और भ्रष्टाचार तो हावी है, मानते हैं। अभी जो मंत्री हैं इनके साथ भी हमने 2-3-4 बार मतलब प्रयास किया है, लेकिन
इनके स्तर से कभी भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। और हमें अब अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये शायद सड़कों पे ही हमसे मिलेंगे। हम चाह रहे थे कि इनके साथ बैठ करके समस्याओं के साथ एक मतलब समाधान पे बात करें, लेकिन इनके स्तर पे किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया क्या इस आंदोलन को लेकर कोई कार्य योजना आपने तैयार की है, कोई आगे कोई प्लानिंग है इसको? देखिए, हम तो त्वरित अभी किसान बचाओ यात्रा के पूरे 24 जिलों में जा रहे हैं। इन 24 जिलों में जाकर के संगठन को दीपावली के बाद से हम किसान बचाओ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और एक किसान बचाओ यात्रा में 24 जिलों के किसानों को संगठित करेंगे और सरकार के स्तर पे पुनः एक बार हम प्रयास करेंगे कि हमारा संवाद हो, विषयों को लेकर के उनके साथ 1-to-1 टॉक हो। अगर ये बात सफल नहीं होती है तो फिर हम सड़कों पे उतर के आंदोलन करेंगे। तो आपने सुना किस तरह से किसान महासभा, झारखंड किसान महासभा के पंकज राय ने साफ तौर पर बताने की कोशिश की कि एक तो धान की खरीद और दूसरा जो है यूरिया की किल्लत, इसे जानबूझकर एक सिंडिकेट के द्वारा जो है बढ़ाया जा रहा है ताकि कालाबाजारी की जाए और पैसे बनाए जाए। लिहाजा इसको लेकर के इन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला है और आगामी दिनों में झारखंड के किसानों को बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे और उसके क्या कुछ असरात जाहिर होते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए इतनी। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।